तो आज हम बिना ब्रेड का सैंडविच बनाएंगे फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमने ये 6 रोटियां ले ली है। आप जितनी बनाना चाहते हो उतनी ले सकते हो। तो ये हमारा ताज़ा वाला ही रोटी है। क्या हुआ, हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो सुबह में जब मैंने रोटी बना लिया तो मेरे बच्चों ने बोला कि मम्मी रोटी सब्जी नहीं खानी है। तो सोचा चलो कुछ अलग सा बनाया जाए। तो और कुछ सब्जियां हम ले लेंगे, जैसे खीरा है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, 2 बॉइल्ड आलू है, प्याज है। प्याज को हमने अच्छे से छील लिया, इन सभी को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। खीरे को हम इस तरह से कट करके पीछे वाला जो होता है वो इस तरह से हटा लेंगे, ताकि कड़वा जो खीरा रहता है वो निकल जाता है। तो इस तरह से इनको कट करके अच्छे से हम इनको छील लेंगे इस तरह से। तो आप लोग अगर एक तरह के रोटी सब्जी खाते खाते बोर हो गए फ्रेंड्स, तो ये नाश्ता आप जरूर से ट्राई कर सकते हो। ये बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होगा। तो देखिए हमने खीरे को अच्छे से छील लिया है। अब इसको एक बार फिर से हम वॉश कर लेंगे। तो आज हम जो नाश्ता बना रहे हैं फ्रेंड्स, वो 4 तरह से बनाएंगे। एक ही रोटी से 4 तरह से हम नाश्ता बनाएंगे। तो इस तरह से इनको हम पतले पतले स्लाइस में कट कर लेंगे। इस तरह से आप चाहो तो इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। तो देखिए कुछ को हमने काट लिया है। अब थोड़े से खीरों को हमने बचा लेना है दूसरे नाश्ते के लिए। और इस तरह से पीछे वाला भाग इनका हम टमाटर का हटा देंगे। इसको भी इस तरह से हम स्लाइस में काट लेंगे। तो आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो इस तरह से इनको भी हम आलू को भी पतले पतले स्लाइस में काट लेंगे। और ये इतना चटपटा, इतना लाजवाब बनकर नाश्ता तैयार होगा, इतना फैंसी तरह का नाश्ता तैयार होगा फ्रेंड्स कि आप लोग भी यकीन नहीं करोगे कि बिना ब्रेड का भी ऐसा नाश्ता बन सकता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। मैं जैसे इसे बता रही हूँ उस तरह से आप लोग भी बनाओगे तो आपका भी नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। और एक बार बनाओगे तो आप बार बार बनाना चाहोगे। तो इस तरह से प्याज को भी हम स्लाइस में काट लेंगे। तो देखिए इन सभी को हमने अच्छे से पतले पतले स्लाइस में काट लिया। अब एक बॉल लेंगे, उसमें हम जो ये खीरा बचा कर रखे थे वो, और थोड़ा सा हम आधा शिमला मिर्च बचा कर रखे हैं वो, और एक प्याज को ले लेंगे और एक टमाटर को ले लेंगे। इन सभी को हमें बारीक बारीक चॉप करना फ्रेंड्स, इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करना है। इस तरह से जैसे हम चौखुट टुकड़ों में काटते हैं ना प्याज वगैरह को, बस उसी तरह से हमें करना है। तो आप चाहो तो इस पर भी इस तरह से कट कर सकते हो। इस तरह से इसी तरह से हम सभी चीजों को, प्याज को, टमाटर को, सभी को देखिए चौकोर टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो देखिए हमने दोनों तरह से सभी चीजों को काट लिया है। इनको भी बारीक चॉप कर लिया है, इनको भी हमने स्लाइस में काट लिया है। अब हम अपने रोटी को लेंगे, इनको इस पर फैलाएंगे। रोटियों पे क्या करेंगे, थोड़ा सा हम बटर लेंगे और इस तरह से चारों तरफ से अच्छे से लगा देंगे। इस पे पूरे रोटियों पर फैला देना है अच्छे से फ्रेंड्स। तो देखिए हमने इस पर फैला दिया है। अब थोड़ा सा हमने टोमेटो सॉस ले लिया है। आप चाहो तो इसके जगह पर शेजवान सॉस भी ले सकते हो। और इसमें हमने थोड़ा सा मेयोनीज डाल दिया है, क्योंकि सॉस वगैरह बच्चों को बहुत ही पसंद आता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इन पे हम इस तरह से फैला लेंगे सॉस को अपने दोनों रोटियों पे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि स्किप करके देखने से फिर क्या होता है कि आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो फिर आप बोलोगे कि नाश्ता अच्छा नहीं बना, इसीलिए। तो इस तरह से दोनों रोटियों पर हम अच्छे से फैला लेंगे सॉस को अपने। अब हम क्या करेंगे कि रोटी को इस तरह से बीच से थोड़ा सा हम कट लगा देंगे। इस तरह से दोनों रोटियों को पूरा कट नहीं लगाना है, बिल्कुल आधा ही कट लगाना है फ्रेंड्स। अब हम अपने जो स्लाइस लिए हैं उनको अच्छे से इस पर फैला देंगे। तो थोड़ा सा हम इस पर काला नमक डालेंगे इस तरह से। अब एक एक प्याज को हम इस तरह से रखेंगे, एक एक खीरे को इस तरह से हम रखेंगे। मतलब सभी चीजों को हमें अच्छे से फैला देना है। अब इस पे क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा काला नमक चाहे व्हाइट नमक जो भी आप डालना चाहते हो डाल सकते हो फ्रेंड्स। थोड़ा थोड़ा इस पर और हम डाल देंगे सभी हमारे ये स्लाइस को सजाने के बाद। थोड़ा सा हम चाट मसाला पाउडर डालेंगे। तो आपको जो मसाले पसंद हो वो मसाले आप ले सकते हो फ्रेंड्स। चाट मसाला से क्या है कि फिर हमारा नाश्ता जो बना रहे हैं वो बहुत ही चटपटा बनकर तैयार होता है। अब इसमें हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे
क्योंकि हमने हरी मिर्च वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। अब हम थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनो डालेंगे ताकि हमारा टेस्ट पिज्जा वाला आए। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे, बस दो दो चुटकी के जितना ही हमें इन सभी चीज़ों पर डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है कुछ भी। तो देखिए कितना हमारा अच्छा लग रहा है देखने में फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, इनको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। देख लो आप लोग, बिल्कुल आप लोग के सामने ही मैं दिखा रही हूँ। और इनको थोड़ा सा हम साइड में इस तरह से करेंगे और इनको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। अब इनको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। देख लो आप लोग किस तरह से हमारा बनकर तैयार हुआ है। बाहर अगर थोड़ा आ जाए तो इनको हम हाथों से इस तरह से प्रेस करके अंदर डाल देंगे। तो देखो इस तरह से हमारा एक बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। अब इसी तरह से हम दूसरे वाले को भी इस तरह से इनको करेंगे। अब इनको हम थोड़ा सा साइड में करके, बीच में जो हमारा आ रहा है उनको साइड में करके इस तरह से इनको करेंगे और इधर वाले को इस तरह से उठाकर और इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो देखो कितना बढ़िया हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो इनको अब हम सेक लेते हैं। तवा हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो इन पे हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा बटर लगा देंगे रोटियों पे जो हमने बनाकर रखा है इस तरह से। या तो फिर आप तवे पर भी डालकर सेक सकते हो। इस तरह से तवा हमारा गर्म हो गया था फ्रेंड्स। और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल ही स्लो रखेंगे ताकि हमारे जले ना। तो इस तरह से दोनों हमने जो सैंडविच बनाकर रखा है दोनों पर थोड़ा थोड़ा इस तरह से हम लगा देंगे और इस तरह से इनको हम रख देंगे। और इनको हमें अच्छे से अलटते पलटते हुए सेक लेना है। इस तरह से इनको हम पलट देंगे। देखिए कितना बढ़िया हमारा कलर आया है नाश्ते का। देखिए लग रहा ना बिल्कुल सैंडविच जैसा फ्रेंड्स। बिना ब्रेड का सैंडविच हमारा देखिए एक तरह का बनकर तैयार हो गया है। दोनों तरफ से इसी तरह हमें इन्हें करारा कर लेना है। तो देखिए हमारा एक सैंडविच तो बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। तो इनको अब हम इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे। देखो इस तरह से हमारा सैंडविच बनकर तैयार हो गया है। तो इसे आप सॉस के साथ भी खा सकते हो, बिना सॉस के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हो। अब दूसरा सैंडविच हम बना लेते हैं। दूसरे सैंडविच के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम शिमला मिर्च, थोड़ा टमाटर और थोड़ा खीरा और थोड़ा प्याज को ले लेंगे एक बाउल में। थोड़ा सा इसमें हम स्वीट कॉर्न भी है वो भी डाल देंगे। आप जो सब्जियां चाहो इसमें डाल सकते हो फ्रेंड्स। ऐसा कोई भी सब्जियां आप यूज कर सकते हो इसमें जो आपको पसंद हो या जो आपके बच्चे को पसंद हो। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक चम्मच के जितना हम दही डालेंगे। ये बहुत ही चारों सैंडविच जो हम बना रहे हैं बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। तो इसमें हम थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा ऑर्गेनो डालेंगे, थोड़ा सा हम चिली फ्लेक्स डालेंगे और थोड़ा सा हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा हम व्हाइट वाला नमक भी डालेंगे इस तरह से। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा फ्रेंड्स। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देंगे। इसके जगह पर, दही के जगह पर आप मलाई भी ले सकते हो। दूध की जो मलाई होती है ना वो भी आप ले सकते हो। तो अब एक रोटी को हम अपने लेंगे और इस पे हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। इस तरह से घी को हम थोड़ा सा इस पे लगा देंगे। घी या बटर जो आप चाहो लगा सकते हो। इस तरह से हमने देखिए लगा दिया है। अब हम अपने सॉस को थोड़ा लगा देंगे इस पे चारों तरफ से। अब इसको भी हम इस तरह से कट करेंगे, आधा ही कट करना है फ्रेंड्स। अब हमने जो मिक्स करके रखा है वो डाल देंगे इस तरह से। अब ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स हम और डाल देंगे ताकि हमारा चटपटा बनकर तैयार हो। अब इनको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। देख लो आप लोग भी किस तरह से मैं कर रही हूँ। जैसे पहले वाले को मैंने किया था उसी तरह से इन्हें भी हमें करना है। और इस तरह से इनको करेंगे और ये वाला पार्ट उठाकर इनको हम ऐसे मोड़ लेंगे। देख लो तो ये भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो इनको भी अब हम उसी तरह से बटर में या घी में, जिस चीज में भी आपको हो उस चीज में आप सेक सकते हो। तो देखिए हमने उसी पैन में एक चम्मच का जितना, बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है फ्रेंड्स, ज्यादा नहीं डालना है
क्योंकि हम इसे हेल्दी तरीके से बना रहे हैं। तो हमने जो बनाकर सैंडविच रखा है दही वाला, उनको हम डाल देंगे इस तरह से। और इनको भी हम पहले जो हमने दो तरह के पहले वाला जो हमने सैंडविच बनाया है, सॉरी, उसी तरह से इनको भी हम अच्छे से अलटते पलटते हुए दोनों तरफ से करारा कर लेंगे। तो ये हमारा दूसरा तरीके का सैंडविच बनकर तैयार हो गया। इसका टेस्ट, उसका टेस्ट, चारों का टेस्ट आपको अलग अलग ही लगेगा फ्रेंड्स। तो आप लोग मेरे वीडियो कहाँ से देखते हो फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर से लिखना। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है ये भी लिखना। और अगर पसंद आए मेरा वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी करना। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ाता है फ्रेंड्स। इस तरह से देखो, एक तरफ से हमारा हो गया है। थोड़ा बहुत निकल भी जाए कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। आप दही को अच्छे से उनका पानी निचोड़ कर भी ले सकते हो। मैंने पानी इनका दही का नहीं हटाया था। तो इस तरह से हम दोनों तरफ से इनको अच्छे से सेक लेंगे। तो ये दूसरा वाला भी हमारा बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स, देख लो दोनों तरफ से अच्छे से हो गया है हमारा। तो इनको भी अब निकाल लेते हैं। अब हम तीसरे सैंडविच की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा वाला भी बनकर अच्छे से तैयार हो गया है। हमने एक कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया, कढ़ाई हमारा गर्म हो गया। तो उसमें हम 1 चम्मच के जितना घी डालेंगे। और हमने जो सभी सब्जियां बारीक चॉप करके काटी थी वो डाल देंगे इसमें। तो सबसे पहले प्याज को डालेंगे हम, शिमला मिर्च डालेंगे और टमाटर डालेंगे। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से भून लेना है। कॉर्न को भी हम अपने डाल देंगे। इनको इस तरह से हम ज़्यादा इन्हें हमें कुक नहीं करना, पकाना नहीं है फ्रेंड्स, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए इतना ही। अब इसमें हम अपने खीरे को भी डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे कद्दूकस किया हुआ पनीर है, उसको डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो नमक आप हिसाब से ही डालिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम हर सैंडविच में काले नमक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत 2 चुटकी का जितना काला नमक भी हम डाल रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे चिल्ली फ्लेक्स, ताकि हमारा नाश्ता बहुत ही चटपटा बनकर तैयार हो। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑर्गेनो और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज का आलू बॉइल्ड किया हुआ है, उसको हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। इसमें से जो भी सब्जियां हैं वो जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हो, और जो नहीं है वो स्किप भी कर सकते हो। अब इनको हम इस तरह से अच्छे से दबा दबा कर 1 मिनट पकाएंगे, ज़्यादा नहीं, बस। तो फिलिंग हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। 1 मिनट भूनते हुए हो गया है। अच्छे से हमारे सभी चीज़ें पक गए हैं। तो 2 रोटियों को हमने ले लिया है। अब इनको भी हम उसी तरह से कट कर लेंगे हाफ। अब इस पे हम सॉस लगाएंगे अच्छे से। मतलब एक तरह के रोटी से हमने कितने सारे सैंडविच बना लिए। तो आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हो इस तरह से फ्रेंड्स बनाकर। बच्चे तो इस तरह का नाश्ता देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब हमने जो फिलिंग बनाकर रखा है वो डाल देंगे, इस तरह से पूरे पर फैला देंगे। तो ये हमारा तीसरा वाला सैंडविच बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। अब इनको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इनको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। फिर इसको, इस पार्ट को उठाएंगे और इनको इस पे चिपका देंगे। तो हमारा अच्छे से देखिए बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। तो इनको अब हम रखते हैं प्लेट में। देखिए हमारा दोनों रोटी का बनकर तैयार हो गया है। अब हमारा चौथा वाला का नंबर है, तो उसके लिए हम 2 चम्मच के जितना बेसन लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। ज़्यादा इसमें हमें कुछ मसाले डालने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है। अब इसमें हम थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे और इनको हम अच्छा सा घोल बना लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा हमें पतला इसका घोल बनाना है। तो इस तरह से इनको हम अच्छे से घोल लेंगे। तो बेसन तो आप लोग, चने का बेसन है फ्रेंड्स, तो आप लोग जानते ही हो कि कितना हेल्दी होता है।
इस तरह से देख लो आप लोग भी, ना तो ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा ये गाढ़ा है। तो हमें बस इसको इसी तरह से रखना है। तो देखिए तवा हमारा गर्म हो गया है, तो उस पर हम थोड़ा सा घी डालेंगे और अपने तीसरे वाले सैंडविच को इसी तरह से हम सेक लेंगे अच्छे से। जैसे हमने उन दोनों सैंडविचों को सेका था उसी तरह से हमें इन्हें भी करारा कर लेना है फ्रेंड्स। तो इनको भी अब हम पलट लेते हैं। एक तरफ से हमारा अच्छे से सिक गया है, दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा हम इसमें घी डाल देंगे। ज़्यादा हमें नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा ही डालकर दोनों तरफ से अच्छे से करारा कर लेना है। बटर और घी में ये सैंडविच आप बनाओगे फ्रेंड्स तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से इनको हम सेक लेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखना है। तो देखिए ये वाला भी हमारा तीसरा नाश्ता भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो इनको भी अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब चौथे नाश्ते की हम तैयारी कर लेते हैं। थोड़ा सा हम इसमें घी ले लेंगे फ्रेंड्स, इस तरह से बिल्कुल आधा चम्मच के जितना ही। अब अपने रोटी को हम इस तरह से रखेंगे और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल ही लो कर देंगे। अब इस पे हम जो हमने घोल बनाकर रखा था वो डाल देंगे, बेसन वाला। इस तरह से चारों तरफ से फैला लेना अच्छे से। गैस का फ्लेम इसलिए लो रखना है क्योंकि हाई रखोगे चाहे मीडियम रखोगे तो फिर ये अच्छे से पकेगा नहीं और जल जाएगा नीचे से। देखिए हमारा कलर थोड़ा चेंज हो गया है। हमने जो बेसन का घोल डाला था तो हल्का हल्का इस पर घी डालेंगे हम और इनको इस तरह से पलट लेंगे। दूसरी तरफ से भी हम अच्छे से सेक लेंगे। तो बस कुछ ही सेकंड में ये हमारा हो जाता है फ्रेंड्स। ज़्यादा इसे हमें सेकने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने ज़्यादा गाढ़ा घोल इसमें नहीं डाला है। तो ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। देखो ये हमारा अच्छे से सिक गया है। अब इस पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे इस तरह से और थोड़ा सा हम सॉस डालेंगे, इस पे लगा देंगे। और इस रोटी को भी हमने बीच से कट कर दिया है, जैसे और सब रोटियों को हमने कट करके डाला था फ्रेंड्स, बस उसी तरह से इसे भी हमने कट किया हुआ है। अब हम अपने स्लाइस को रखेंगे इस तरह से। अब इनको हम क्या करेंगे, जैसे हमने उन सभी को अच्छे से पैक किया था उसी तरह से हम देखिए थोड़ा सा और हमारा ये कटेगा। इस तरह से इनको हम थोड़ा सा और कट कर लेंगे। अब अपने सैंडविच को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, इनको इस तरह से करेंगे, सभी चीज़ों को अच्छे से अंदर डालकर। ये वाला हमारा फालतू हो गया था फ्रेंड्स। अब हम इस तरह से इनको मोड़ लेंगे। अब इनको भी देखो कितना हमारा करारा बनकर तैयार हुआ है बेसन वाला। तो ये बहुत ही कुरकुरा बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से इनको हम अलग पलट कर लेंगे और जो हमारे निकल रहे हैं उनको हम इसी में डाल देंगे अच्छे से। तो हमारा चौथा वाला भी सैंडविच बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए इसे हमने एक प्लेट में अच्छे से सर्व कर लिया है। तो इसे आप बिना सॉस के, बिना चटनी, किसी चटनी के भी साथ खा सकते हो फ्रेंड्स। तो हमारा रोटी का टेस्टी सा सैंडविच बनकर तैयार हो गया है। तो आप लोग भी जरूर से बनाइएगा फ्रेंड्स, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।